जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं साल में एक रात ऐसी आती है जब सारा ब्रह्मांड कृष्ण प्रेम में सराबोर हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी की पावन रात की। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन से हर अंधकार और दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य और आनंद का दीप जलाने का अवसर है। आज हम आपको वासुदेव श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति और प्रेम से भर देगी। प्यारे साथियों, अगर आपके मन में भी कान्हा के लिए प्रेम उमड़ता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आपके और आपके श्याम सुंदर के बीच की हर दूरी मिट जाएगी। तो आइए ज्ञान विचार कहानी के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। प्यारे साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों से भरने लगी तो पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया और ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास गई। सभी देवता गौ का रूप धारण करने वाली माता पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कहानी बताई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वहां उपस्थित सभी देवता एक साथ कहने लगे कि हम सब इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे और सभी गौ माता को अपने साथ ले जाएंगे। श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग के बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवता वहां गए और भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवता एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की नींद टूट गई। तब भगवान विष्णु ने सभी के आने का कारण पूछा। तब विनम्र स्वर में पृथ्वी देवी ने कहा, हे भगवान, पूरी दुनिया पाप और अत्याचारों से घिरी हुई है। पृथ्वी पाप और अत्याचारों के कारण दर्द से कराह रही है। इसीलिए हे भगवान, कृपया इस संकट का समाधान करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, ठीक है, पृथ्वी को सभी राक्षसों से बचाने के लिए मैं वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से ब्रज मंडल में जन्म लूंगा। इसलिए आप ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करें और मेरे द्वारा की गई बाल लीलाओं का आनंद लें। फिर यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु गायब हो गए। अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रजभूमि में आकर यादव वंश के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में जन्म लिए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने बहनोई कंस के साथ गोकुल जा रहे थे और जो पृथ्वी को आतंकित कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि देवकी का भाई कंस था। जब तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तो अचानक एक भविष्यवाणी सुनाई दी। अरे दुष्ट कंस, जिसे तुम अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहे हो, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, अरे कंस, वह निर्दोष है, उसे मारना ठीक नहीं है और यह तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से कोई बच्चा पैदा होगा, जैसे ही वह पैदा होगा, मैं तुम्हें अपने सभी बच्चे दे दूंगा। तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, फिर तुम्हें कौन मार पाएगा। अब जब कंस ने उसकी बातें सुनी तो वह अत्याचारी कंस वासुदेव की बात मान गया और वासुदेव वह देवकी को लेकर एक कारागार में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी एक पुत्र को जन्म देती, वह कंस उस पुत्र को मार देता। देवकी के 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद जब कंस को 8वीं गर्भावस्था के बारे में पता चला तो उसने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डाल दिया और वहां एक सख्त पहरा लगा दिया। वासुदेव और देवकी के हृदय में हर पल एक अज्ञात भय का वास था, क्योंकि उन्हें पता था कि 8वीं संतान का भाग्य भी कंस के हाथों में ही है। माता पिता के रूप में उनका दुख असीम था। वे अपने ही बच्चों को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखने को मजबूर थे। लेकिन नियति के अपने खेल होते हैं और ईश्वरीय विधान को कोई रोक नहीं सकता। अंधकार से भरी उस आधी रात में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था और केवल हवा में एक अजीब सी उदासी थी,
देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। यह कोई साधारण शिशु नहीं था। उसके मुख पर एक अलौकिक तेज था, उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई थी और उसके पूरे अस्तित्व से एक दिव्य आभा निकल रही थी। यह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने कृष्ण के रूप में कारागार की कोठरी में जन्म लिया था। जन्म लेते ही उस नन्हे शिशु ने अपनी माता पिता को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उसके मुख से एक गंभीर, शांत और आश्वस्त करने वाली वाणी निकली। हे पिता, हे माता, उस दिव्य शिशु ने कहा, मुझसे भयभीत मत होइए। मेरा जन्म कंस के अंत और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। आप मुझे इसी क्षण गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दें, जहां यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है। वासुदेव और देवकी के लिए यह एक अविश्वसनीय क्षण था। उनकी आंखों में आंसू थे, भय के नहीं बल्कि परम आनंद और आश्चर्य के। क्या यह सच था? क्या स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे? यह केवल एक सपना नहीं था, यह एक सत्य था जिसे स्वीकार करना उनकी मानव बुद्धि के लिए कठिन था, लेकिन उनके हृदय ने इसे तुरंत पहचान लिया। देवकी के मन में ममता हिलोरे मार रही थी। अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म लेते ही दूर करने का विचार असहनीय था, लेकिन वह जानती थी कि यही उसके पुत्र की सुरक्षा और महान नियति के लिए आवश्यक है। वासुदेव, जो अब तक अपने और अपनी पत्नी के भाग्य पर शोक कर रहे थे, अचानक एक नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से भर गए। उनके मन में कोई संदेह नहीं था, यह ईश्वर का स्पष्ट आदेश था और उन्हें इसे निभाना ही था। प्रभु, आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है, उन्होंने मन ही मन कहा। अंधेरी रात कारागार की मजबूत दीवारों और कड़े पहरे के बीच वासुदेव को लगा कि यह कार्य असंभव है, लेकिन जब ईश्वर का हाथ साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने अपने पिता को गोकुल ले जाने का आदेश दिया, एक अद्भुत घटना घटी। कारागार के सभी द्वार, जो लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से कसकर बंधे थे, अपने आप खुल गए। पहरेदार, जो अपनी नींद में भी सजग रहते थे, गहरी निद्रा में सो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। यह सब एक दैवीय चमत्कार था, एक आस्था का प्रतिफल। वासुदेव ने तुरंत अपने नवजात शिशु को एक छोटी टोकरी में रखा। उनके हाथ कांप रहे थे, न डर से बल्कि उस असीम उत्तरदायित्व और प्रेम की गहनता से जिसे वह अपने कंधों पर महसूस कर रहे थे। उन्होंने टोकरी को सावधानी से अपने सिर पर उठाया। श्री कृष्ण टोकरी में शांत लेटे थे। उनकी छोटी छोटी आंखें खुली थीं, मानो वे इस पूरी घटना के मूक साक्षी हों या फिर इसके सूत्रधार। धीरे धीरे वासुदेव कारागार के खुले द्वारों से बाहर निकले। मथुरा की सड़कें सुनसान थीं। हवा में एक रहस्यमय शांति थी। आकाश से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जो धीरे धीरे मूसलाधार वर्षा में बदलने वाली थी। वासुदेव ने तेजी से कदम बढ़ाए। उनके मन में केवल एक ही धुन थी, अपने पुत्र को सुरक्षित गोकुल पहुंचाना। हर कदम पर उनके हृदय में भय और आशा के बीच द्वंद्व चल रहा था। एक ओर कंस का क्रूर चेहरा था, दूसरी ओर नन्हे कृष्ण का दिव्य मुख। नैतिक रूप से यह एक पिता का अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति समर्पण था। बारिश तेज होती जा रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और गरज से पूरा वातावरण गूंज रहा था। वासुदेव के वस्त्र भीग चुके थे, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे बस आगे बढ़ते रहे, अपने मस्तिष्क में केवल गोकुल का चित्र लिए हुए। यह यात्रा सिर्फ मथुरा से गोकुल तक की शारीरिक दूरी नहीं थी, बल्कि भय से मुक्ति और आस्था की ओर एक प्रतीकात्मक यात्रा थी। कुछ दूर चलने के बाद वासुदेव उस स्थान पर पहुंचे जहां यमुना नदी मथुरा और गोकुल के बीच बहती थी। आमतौर पर यमुना शांत और उथली रहती थी, जिसे आसानी से पार किया जा सकता था, लेकिन उस रात का दृश्य कुछ और ही था। वासुदेव ने जो देखा, उसने उनके हृदय को एक पल के लिए हिला दिया। यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी। मूसलाधार वर्षा के कारण उसका जलस्तर इतना बढ़ गया था कि वह अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकल रही थी। नदी की धारा इतनी तीव्र थी कि उसे पार करने के बारे में सोचना भी अपनी जान को खतरे में डालना था। गर्जना करती हुई लहरें अंधेरे में डरावनी लग रही थीं।
वासुदेव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये कैसे संभव है? क्या मैं यहीं रुक जाऊंगा? क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? क्या कंस की विजय होगी? उनके मन में हजारों प्रश्न कौंध गए। निराशा का एक काला बादल उनके ऊपर मंडराने लगा। उन्होंने टोकरी में लेटे नन्हे कृष्ण को देखा। शिशु शांत था, उसके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी। वासुदेव ने सोचा, क्या यही मेरी परीक्षा है प्रभु? क्या अब कोई रास्ता नहीं? लेकिन यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक घटना थी जिसे केवल आस्था की आंखों से ही देखा जा सकता था। पुराणों में वर्णित है कि यमुना जी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि वे स्वयं भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। जब उन्हें पता चला कि उनके आराध्य नन्हे कृष्ण इस मार्ग से गोकुल जा रहे हैं, तो उनकी भक्ति और प्रेम इतना उमड़ पड़ा कि वे स्वयं को रोक नहीं पाईं। उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि वे अपने प्रभु के चरणों का स्पर्श कर सकें, उन्हें अपने जल में समाहित कर लें, उनकी पावनता को अपने भीतर समेट लें। इसलिए उन्होंने अपने जलस्तर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, ऊपर ऊपर ऊपर, मानो वे आकाश को छूने को आतुर हों, मानो वे अपने प्रिय के आगमन की खुशी में नृत्य कर रही हों। यह यमुना का प्रेम था, उनकी भक्ति का आवेग था, जिसने उन्हें इतना विकराल रूप धारण करने पर विवश किया था। वासुदेव, जो अपनी मानवीय सीमाओं में बंधे थे, इस दिव्य रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। उनके लिए यह केवल एक विशाल गर्जना करती हुई बाधा थी, एक ऐसी चुनौती जो उनकी यात्रा को समाप्त कर सकती थी। वासुदेव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके हृदय में निराशा घर कर रही थी, लेकिन तभी उनके मन में एक अद्भुत अलौकिक विचार कौंधा। यह विचार उन्हें कहां से आया, उन्हें नहीं पता, लेकिन यह इतना स्पष्ट और प्रबल था कि उन्होंने उस पर तुरंत विश्वास कर लिया। यह विचार था, शिशु को जल का स्पर्श कराओ, उसके छोटे चरणों को यमुना के जल में डुबो। यह एक आंतरिक आवाज थी जिसे केवल एक सच्चा भक्त ही सुन पाता है। क्या यह कोई दैवीय संकेत था? वासुदेव ने बिना किसी झिझक के टोकरी को थोड़ा नीचे किया। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। वे धीरे धीरे जल के समीप गए। यमुना का पानी अब उनके गर्दन तक पहुंच रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें बहा ले जाएगा। लेकिन वासुदेव ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सावधानी से नन्हे कृष्ण के एक कोमल पांव को टोकरी से बाहर निकाला। वह नन्हा शिशु, जो इस समय ब्रह्मांड का स्वामी था, एक अबोध बालक के रूप में शांत लेटा था। उसके पैर इतने छोटे थे, इतने कोमल थे, मानो किसी फूल की पंखुड़ी हो। वासुदेव ने उन पावन चरणों को धीरे से यमुना के बढ़ते हुए जल में डुबोया और फिर अद्भुत, अविश्वसनीय, जैसे ही नन्हे कृष्ण के कोमल चरणों ने जल को स्पर्श किया, प्रकृति ने अपना सिर झुका दिया। यमुना, जो अभी तक अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, अचानक शांत हो गई। उसकी गर्जना रुक गई, उसकी लहरें थम गईं। जलस्तर, जो अभी तक वासुदेव की गर्दन तक था, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे नीचे नीचे, एक जादू से भी बढ़कर चमत्कार। यह वह क्षण था जब आस्था ने भौतिक बाधा को परास्त कर दिया। यमुना ने अपने आराध्य के चरणों का स्पर्श पाकर स्वयं को धन्य महसूस किया। उसकी सारी उग्रता, सारी प्रचंडता समाप्त हो गई। वह अब एक शांत, सौम्य और श्रद्धावनत मां की तरह बह रही थी। उसके जल में एक मार्ग बन गया, मानो वह वासुदेव को सुरक्षित रास्ता दे रही हो। उसके जल की गहराई इतनी कम हो गई कि वासुदेव आसानी से उसे पैदल ही पार कर सकें, बिना किसी खतरे के। वासुदेव ने अविश्वसनीयता से देखा। उनकी आंखें खुशी और आश्चर्य से भर गईं। जय हो प्रभु, उनके होठों से अनायास ही निकल पड़ा। वे समझ गए कि यह उनके कृष्ण का ही प्रताप है, उनका ही नैतिक बल है, जिसने प्रकृति को भी अपना दास बना लिया। यमुना के उस शांत हुए मार्ग से वासुदेव ने टोकरी को सिर पर उठाए हुए पार किया। उनके साथ ही एक विशालकाय शेषनाग भी प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन फैलाकर वर्षा और तूफान से नन्हे कृष्ण को बचाया। यह भी एक और दैवी संकेत था, जो यह दर्शाता था कि ब्रह्मांड की हर शक्ति इस दिव्य कार्य में सहयोग कर रही थी। यमुना पार करने के बाद वासुदेव ने तेजी से गोकुल की ओर कदम बढ़ाए। वहां भी एक अद्भुत घटना घटित हुई थी। उसी रात नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था।
वासुदेव सीधे नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां भी सभी गहरी निद्रा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुला रही हो। वासुदेव ने सावधानी से शिशु कृष्ण को यशोदा के पास लेटाया और बदले में यशोदा की नवजात कन्या को उठा लिया। फिर उतनी ही खामोशी से वे वापस मथुरा की ओर चल पड़े। मथुरा पहुंचकर उन्होंने कन्या को देवकी के पास लिटाया और फिर से कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। कंस को जब 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार आया। उसने कन्या को छीनकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट हुई। उसने कंस को चेतावनी दी, हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। और फिर अंतर्ध्यान हो गई। कंस भयभीत हो उठा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिसे मारना चाहता था कब का सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका था। प्यारे साथियों, एक पुरानी कथा के अनुसार जब महादेव शिव शंभू ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने की इच्छा की तो उन्होंने एक योगी का वेश धारण किया और गोकुल में नंद भवन के बाहर माता यशोदा के द्वार पर पहुंचे और पुकारा। भगवान शिव शंभू ने कहा, अलख निरंजन निरंजन, आप कहां हैं भगवान? अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। उस समय माता यशोदा श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल श्री कृष्ण को सजा रही थी। वह अपने प्रिय कृष्ण को प्यार करने में इतनी मग्न थीं कि उन्हें बाहर खड़े योगी की आवाज सुनाई नहीं दी। तब योगी के वेश में भोले बाबा ने एक बार फिर पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी ब्रज की एक बूढ़ी गोपी वहां से गुजर रही थी। अचानक उस गोपी की नजर उस योगी सन्यासी पर पड़ी। जब उसने योगी को इंतजार करते देखा तो वह उसके पास गई और योगी से पूछा, बाबा, आप किसे बुला रहे हैं? तब योगी के वेश में भगवान शिव शंकर ने कहा, हे माता, मैं इस घर की गृहिणी को बुला रहा हूं, लेकिन इस घर में तब से कोई भी मां मुझे भिक्षा देने नहीं आ रही है। मुझे उन्हें बुलाते हुए बहुत समय हो गया है। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा, क्या आप भिक्षा चाहते हैं? तब शिव शंकर ने कहा, हां मां, मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी ने कहा, बाबा, लेकिन मैं यहां किसी को नहीं देख सकती। मेरे घर आओ, वहां मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे, अगर मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मां, मैं जहां भी जाता हूं, अगर मुझे उस दरवाजे से कुछ मिलता है तो यह अच्छा है, अन्यथा मैं किसी और दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। तब गोपी ने कहा, तो महाराज, तो आप आज भूखे रहेंगे? भोले बाबा ने कहा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार। तब गोपी ने कहा, बाबा, अगर हमारे गांव से कोई इस तरह भूखा जाता है तो यह पूरे गोकुल के लिए शर्म की बात है। आप यहीं रुकें, मैं अंदर जाकर देखूंगी कि रानी यशोदा कहां है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखा कि माता यशोदा श्याम सुंदर को सजा रही थी और लोरी गाकर उन्हें सुला रही थी। यहां बाहर खड़े भगवान शंकर अपने मन में कहने लगे कि मैं भगवान के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर गई और कहा, मां, यशोदा पूछती हैं कि आप कहां हैं यशोदा रानी? तो मां यशोदा कहती हैं, आओ चाची, क्या बात है? तो गोपी ने कहा, यशोदा रानी, एक योगी आपके दरवाजे पर बहुत देर से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? तो मां यशोदा ने कहा, नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। तो गोपी ने कहा, अरे, उसे जल्दी से भिक्षा दो, वह एक महान संत लगता है। तो मां यशोदा ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं जाकर उसे कुछ दूंगी। तो गोपी ने कहा, मैंने ऐसा योगी कभी नहीं देखा, उसके चेहरे को देखकर मेरी आंखें स्थिर नहीं हो रही हैं। तो मां यशोदा ने कहा, उस योगी में इतना खास क्या है? तो उस गोपी ने कहा, अरे, उसके माथे पर इतनी चमक है जैसे सूरज की चमक, और देखो उसका नियम कितना बड़ा है कि जिस भी दरवाजे पर वह भिक्षा के लिए खड़ा होता है वह वहीं से भिक्षा लेता है, और अगर उसे भिक्षा नहीं मिलती है तो वह भूखा लौट जाता है। तो मां यशोदा ने कहा, अरे चाची, तुम्हारी बातें सुनकर मैं दक्षिणा देना भूल गई, मैं उसे अभी लाती हूं। मां यशोदा ने डिब्बे से पैसे और एक मोती का हार निकालते हुए कहा, अगर वह महात्मा इतनी महान दिव्य आत्मा है तो मैं यह कीमती मोती का हार दूंगी।
यहां भगवान शिव शंभू बाहर खड़े थे और अपने मन में श्याम सुंदर से बात कर रहे थे। तुम दर्शन देने में इतनी झिझक क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा, मैं धन्य हूं कि आप अपने सेवक के घर आए हैं, इसका परिणाम स्वीकार करें। तब मां यशोदा गोपी के साथ घर से बाहर आई। श्याम सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिणा की एक थाली लेकर वहां शिव शंभू एक योगी के वेश में इंतजार कर रहे थे। मां यशोदा योगी के वेश में शिव शंभू को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहती हैं, बाबा, कृपया देरी के लिए मुझे क्षमा करें, मैं अपने लल्ला को सजा रही थी। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू ने कहा, धन्य हो तुम मां, जिसे ऐसे दिव्य बच्चे की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी उस परम दिव्य बच्चे के दर्शन करने दो। तब मां यशोदा ने कहा, बाबा, मुझे क्षमा करें, मैंने अभी उसे नहलाया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लगेगी। तब योगी के वेश में भगवान शिव जी ने कहा, हे मां, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, क्या तुम मेरी यह छोटी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी? तब मां यशोदा ने कहा, नहीं बाबा, मैं अपने बेटे को बाहर नहीं ला सकती, कृपया यह भिक्षा स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू जी भिक्षा की थाली को देखते हैं और कहते हैं, मां, यह मोती और पैसे मेरे लिए पत्थर के टुकड़ों की तरह हैं, यह मेरे किस काम के हैं? मुझे इनके लिए कोई लालच या इच्छा नहीं है। अगर तुम इन्हें चाहती हो तो मुझसे यह हीरे, मोती और माणिक ले लो, लेकिन मुझे अपने बेटे को देखने दो, यही हमारी भिक्षा है। योगी के वेश में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे और मोती निकाले और उन्हें मां यशोदा की भिक्षा की थाली में रख दिया। यह देखकर मां यशोदा और वह गोपी हैरान और चिंतित हो गईं और गोपी से कहा, मुझे लगता है कि यह साधु एक मायावी है, इसीलिए वह बकवास बातें कर रहा है। गोपी चुपचाप खड़ी थी और मां यशोदा के उदास चेहरे को देख रही थी। तब मां यशोदा आंखों में आंसू लिए योगी के वेश में शिव शंभू से कहती हैं, देखो बाबा, तुम्हारे जैसे कई मायावी इससे पहले भी आए हैं, वे सब ऐसी मीठी बातें करते हैं कि तुम्हारा लल्ला एक बहुत ही दिव्य बच्चा है, मुझे उसे देखने दो, उसे मेरी गोद में दो। फिर वे सभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे लल्ला ने तुम सबका क्या बिगाड़ा है कि तुम सब उसके दुश्मन बन गए हो? तब मां यशोदा ने बहुत कठोर शब्दों में कहा, अगर तुम्हें भिक्षा चाहिए तो ले लो, नहीं तो अपने स्थान पर जाओ, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी के वेश में शिव शंभू ने कहा, मां, इतनी कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर से आया हूं। लेकिन मां यशोदा ने फिर कहा, भले ही तुम कैलाश पर्वत से आए हो, मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो तुम्हें वहां भगवान शिव को देखना चाहिए था, तुम यहां क्यों आए हो? योगी के वेश में भगवान शिव शंभू ने कहा, भोली मां, भगवान को साक्षात देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप को देखना बहुत दुर्लभ है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास उन्हें देखने की इच्छा लेकर आया हूं। यह कई युगों के बाद देखने को मिलता है। लेकिन मां यशोदा नहीं मानी। उन्होंने कहा, बाबा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपने लल्ला को किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने न लाऊं। चाहे जो भी हो, यह विवाद मां यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच चल रहा था। सभी देवता स्वर्ग में खड़े होकर इस विवाद को देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि यह काम नहीं बनने वाला है। मां यशोदा हमारे भगवान भोलेनाथ को अपना लल्ला नहीं देखने देंगी। तब उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप धारण करवाया और उन्हें उसी स्थान पर भेजा जहां यह विवाद चल रहा था। पूर्णमासी मां उनके पास पहुंची और कहा, अरे, ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। मैंने तुम्हें बताया था कि गोकुल आने से पहले मैं काशी में रहती थी, मैंने उन्हें वहां देखा था। वह वास्तव में परम दिव्य शक्ति हैं, वह शक्ति के मूल पति हैं। यह कहते हुए पूर्णमासी गोपी मां भगवान शिव के चरणों में आंसू भरी आंखों से अपना सिर रखती है और उन्हें प्रणाम करती हैं और उठकर मां यशोदा से कहती हैं, यशोदा, उन्हें लल्ला को देखने दो, तुम्हारा लल्ला भी उनका आशीर्वाद पाकर बड़ा होगा। मां यशोदा खुश होंगी। अब स्मृति मुद्रा में वह पूर्णा मां से कहती हैं, क्या तुम सच कह रही हो? मां यशोदा आगे कहती हैं,
लेकिन उनका पहनावा देखो, लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म, गले में सांपों की माला। लल्ला उन्हें देखकर डर जाएगा। ठीक है बाबा, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली मां को कोई अंदाजा नहीं था कि भगवान शिव खुद उनके दरवाजे पर आए थे। मां यशोदा से ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी मां ने कहा, नहीं यशोदा रानी, बस उन्हें देखने से सभी भय नष्ट हो जाते हैं, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा, तुम उन पर विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं। अब इसका समर्थन करते हुए दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती है। क्या तुम्हें याद है, जब वह पहली बार गोकुल आई थी तो उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे भी एक लल्ला होगा। उस समय तुम सबने उम्मीद छोड़ दी थी। वह हमेशा सच बोलती है, तो कम से कम उनकी बात पर तो विश्वास करो। मां यशोदा ने पूर्णमासी बुआ से कहा, लल्ला को ले आओ, मैं उसे लाऊंगी, लेकिन मैं उसे उनके हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी मां ने कहा, ठीक है, लल्ला को ले आओ और दूर से ही उनका आशीर्वाद ले लो, जल्दी जाओ। तब मां यशोदा श्याम सुंदर को लेने के लिए नंद भवन के अंदर जाती हैं और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में लेकर कहती हैं, अरे लल्ला आओ, कोई तुम्हें देखने आया है। मां यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती है। उन्हें देखकर योगी के वेश में शिव शंभू प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं और श्याम सुंदर के बाल रूप को घूरने लगते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पूर्णिमा की रात को चांद को घूरता रहता है। उसी तरह संत के वेश में भगवान शिव भी इस लल्ला को घूर रहे थे। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के बाल रूप को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी एक मीठी मुस्कान आ जाती है। तब श्याम सुंदर को देखकर संत के वेश में भगवान भोलेनाथ मां यशोदा से कहते हैं, मां, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपना सिर उनके चरणों में रखूं, क्या मैं? तब मां यशोदा कहती हैं, नहीं नहीं, मैं किसी को अपने लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तब पूर्णमासी चाची योगी वेधारी शिव शंभू से कहती हैं, पहले मुझे अपने पैर दो। पूर्णमासी मां शिव शंभू के पैर लेती हैं और उन्हें श्याम सुंदर के माथे पर रखती हैं। शिव शंभू के पैर श्याम सुंदर के माथे पर रखे जाते हैं। श्याम सुंदर अपने मन में भगवान शिव शंभू से कहते हैं, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम और उनकी मां के बीच के प्रेम को देखकर कहते हैं, यह कैसा न्याय है स्वामी, हम आपके बाल रूप को देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं और आपको छू भी नहीं सके। हम पवित्र गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं, जिनके चरणों से हम उन्हें अपने सिर पर रखते हैं। मुझे कम से कम एक बार उन चरणों को छूने दो। तब भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरण स्पर्श करते हैं और पुरुष सूक्त से उनकी स्तुति करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी के वेश में भगवान शिव शंभू मां यशोदा से कहते हैं, इस युग में तुम्हारा यह लल्ला मेरा है। नैना भाई रे निहाल, प्रमुख लाल के प्यासे नयन, कोई निहाल निर्मल लाल। अब मां यशोदा कहती हैं, योगी बाबा कृपया भिक्षा ले लीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, अपने हीरे मोती और पत्थर रखो, यह मेरे किस काम के हैं? मैं अमीर हो गया हूं, यह मेरे बेटे को देखकर मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर योगी के वेश में शिव शंभू वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसा अनोखा दृश्य देखकर स्वर्ग से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और फूल बरसाने लगते हैं। जो कोई भी जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कहानी को सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने का सौभाग्य मिलता है और पुण्य फल भी मिलता है। जन्माष्टमी का पर्व हमें जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और ईश्वर से जुड़ने का एक अवसर है। भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची विजय है। उनका बाल रूप हमें निश्चल प्रेम और आनंद का पाठ पढ़ाता है, तो गीता का ज्ञान हमें कर्म, वैराग्य और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। प्यारे कृष्ण भक्तों, यह तो हम सभी जान ही चुके हैं कि जन्माष्टमी क्यों बनाते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि वृंदावन में कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है?
तो चलिए इस आने वाले जन्माष्टमी के महापर्व के अवसर पर हम आपको वृंदावन लेकर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि आखिर नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित कुछ और भी कथाएं आपको सुनाएंगे। तो आराम से बैठ जाइए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए। कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर भव्य तैयारियां होती हैं। पूरा वृंदावन उस समय आनंद और उत्साह से छलक रहा होता है और कान्हा के जन्मदिन की शुरुआत होती है प्रातःकाल में। यशोदा मैया द्वारा आयोजित अनेक पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि के कार्यक्रम के साथ नंद महाराज द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता था और ऋषि द्वारा बताई गई हर पूजा विधि को संपन्न किया जाता था। इन सब के अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहती, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा के जन्मदिन की पूजा के विषय में ज्यादा सतर्क रहती थी, इसलिए सारी पूजा और विधि एकदम पूर्ण होती थी। कान्हा को भी इन पूजाओं में बैठने में बड़ा मजा आता। लगभग सुबह का समय इन्हीं पूजा और यज्ञ में व्यतीत हो जाता। फिर जब सभी ब्राह्मण यह विधि संपन्न कर लेते तो कान्हा स्वयं उन्हें भोजन करवाता और नंद महाराज दान देते। उसके बाद बारी आती है कृष्ण के मित्रों की। जैसे ही ब्राह्मण और साधु चले जाते हैं, उसी क्षण कान्हा के सभी मित्रों की टोली आकर उसे घेर लेती है और वे सब खाली हाथ नहीं आते। वृंदावन में जो बड़े लोग हैं वे कृष्ण के लिए अनेक सुंदर कीमती उपहार लेकर आते थे, जैसे कि मूल्यवान कपड़े, आभूषण, मोती, खिलौने इत्यादि। लेकिन कान्हा के जो छोटे छोटे मित्र हैं ना, वे कान्हा के लिए कुछ विशेष उपहार लाते थे। हालांकि उनकी भेंट इतनी कीमती नहीं होती, लेकिन फिर भी वे सब अनोखी होती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण को अपने मित्रों द्वारा लाई गई भेंट को देखने में अधिक रुचि रहती, इसलिए एक के बाद एक कृष्ण के मित्र उसके पास सब आने लगे अपनी अपनी भेंट लेकर। सबसे पहले आया भद्रा, और जानते हैं उसने कृष्ण को क्या उपहार दिया? एक छोटी सी डिब्बी में गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। बड़ा ही खुश होता हुआ वह कृष्ण के पास आया और उसने कृष्ण से कहा, देखो देखो कान्हा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यह है गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। इसे लगाकर तुम बड़े सुंदर दिखोगे। जैसे ही कृष्ण ने यह सुना तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा। बड़े ही उत्साहपूर्वक उसने वह गाय के गोबर का तिलक भद्रा से अपने सिर पर लगवाया और यह तिलक उसे इतना अच्छा लगा कि वो सबके पास जाकर दिखाने लगा और कहने लगा, देखो देखो भद्रा मेरे लिए क्या लेकर आया है। कितना सुंदर है यह, है ना? मुझे तो लगता है कि यह तिलक आज सुबह सुबह ही मुझे लगाना चाहिए था। पता नहीं यह ऋषि इतने महत्वपूर्ण विधि को कैसे भूल गए। वास्तव में मेरा मित्र भद्रा इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, जो उसने ऐसी मूल्यवान भेंट के विषय में सोचा। इस प्रकार कान्हा बातें कर रहा था, तभी एक और ग्वाल बाल आया जिसका नाम था तोके। वो 3 रंगों वाला फूल लेकर आया था कृष्ण के पास। उस फूल को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि पूछो ही मत। पूरी सृष्टि की रचना करने वाला कान्हा अपने मित्र से कहने लगा, अरे वाह, कितना सुंदर है यह फूल। आज तक मैंने इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। देखो देखो यह तोके मेरे लिए कितना सुंदर पुष्प लेकर आया है। आज तक इतनी मूल्यवान भेंट मुझे किसी ने नहीं दी है, वरना तुम ही बताओ पूरे वृंदावन में ऐसा पुष्प कहां मिलेगा। इस प्रकार कान्हा के लिए उसके मित्र कभी कुछ फल लेकर आते तो कुछ छोटा सा सुंदर मोर पंख, कोई 3 रंगों की छटा वाला सफेद कमल पुष्प ले आता और अपने सभी मित्रों के इन उपहारों को देखकर कान्हा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। उस दिन यशोदा मैया ने कान्हा को अत्यंत सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सजाया हुआ था और कान्हा को यशोदा मैया की तरफ से विशेष सूचना मिली थी कि उस दिन घर पर जो भी मेहमान आएंगे उन सबकी कृष्ण को सेवा करनी है। कृष्ण को भी यह काम बड़ा अच्छा लगता था और यशोदा मैया ने उसे यह भी सुझाव दिया था कि जब उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आएं तो कान्हा को भी बदले में उन सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए। जी हां, रिटर्न गिफ्ट्स। और कृष्ण को यह प्रस्ताव बड़ा अच्छा लग गया।
कृष्ण के मित्रों को बदले में देने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष भर अनेक भेंट और उपहार एकत्रित किए थे, और वो भी विश्व के कोने कोने से मंगवाए हुए। उन सबको सुंदर कपड़ों और थालों में सजाकर एक स्थान पर रखा गया था, और अब समय था कृष्ण अपने मित्रों को उपहार देने वाले थे। जैसे ही कान्हा ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहां मूल्यवान मोती थे, कीमती आभूषण थे, सुंदर वस्त्र थे और अन्य वस्तुएं थीं। लेकिन इन सब को देखकर कान्हा बड़ा ही निराश हो गया। उसे लगा कि उसके मित्रों ने जो मूल्यवान वस्तुएं उसे दी हैं, उसके सामने यह सारा सामान तो कुछ भी नहीं है। उसे यह कीमती वस्त्र, आभूषण बिल्कुल अर्थहीन लग रहे थे। अब उसके पास अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सोचकर कान्हा को बहुत रोना आ रहा था। उसने सारे उपहार फेंक दिए और एक कोने में जाकर रोने लगा। अब यह देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया परेशान हो गए। वर्ष भर उन्होंने इतनी मेहनत से, इतना खर्च करके इतने उपहार एकत्रित किए थे, और कान्हा को वो पसंद ही नहीं आए। अभी कुछ समय पहले ही उछल कूद करता हुआ, खुशी से नाचता हुआ कान्हा आज अपने जन्मदिन पर रो रहा था। अब ऐसी स्थिति में अंतिम आश्रयदाता कौन है? आप जानते ही हैं, हमारे बलराम जी। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने बलदाऊ के पास गया और आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर कहने लगा, देखिए ना दाऊ भैया, मेरे सभी मित्रों ने मुझे इतने मूल्यवान उपहार दिए हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। यह सुनकर बलराम जी ने कृष्ण से कहा, अरे कान्हा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। देखो, अब जरा ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे मित्रों के पास नहीं है। बताओ। अब कान्हा भी गंभीरता पूर्वक गहरा चिंतन करते हुए सोचने लगा, ऐसा मेरे पास क्या है जो इनके पास नहीं है। और अचानक से कान्हा के मन में विचार आया, और जो भी वस्त्र, आभूषण और उपहार उसने फेंक दिए थे, उन सब के ऊपर चढ़कर भागता हुआ वो अपने मित्रों के पास पहुंच गया। अब फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पैरों में वही उछल कूद। आखिर अब उसे पता जो लग गया था कि उसे अपने मित्रों को कौन सा उपहार देना है। वह सीधा गया भद्रा के पास। कान्हा ने भद्रा को जोर से गले लगाया और प्रेम से उसके कानों में कहा, भद्रा, मैं तुम्हारा हूं, यही उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। और यह देखकर भद्रा की आंखों में अश्रु आ गए। आज तक ऐसा उपहार उसे कभी नहीं मिला था। आखिर कृष्ण स्वयं अपने आप को दे दें, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। तो बस इस प्रकार कान्हा ने जाकर अपने सभी मित्रों को गले से लगाया और स्वयं को उन्हें सौंप दिया। सभी ग्वाल बाल भी कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपहार से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें ऐसा उपहार किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे मनाते हैं वृंदावन में जन्माष्टमी। आप अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाने वाले हैं, यह हमें आज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे कान्हा ने बचपन में कितनी अद्भुत लीलाएं रची। उनकी कई बाल लीलाएं आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित कुछ और मनमोहक कथाएं लेकर आए हैं। तो आइए, श्रद्धा से मन को शांत कीजिए और बैठ जाइए कान्हा की इन दिव्य लीलाओं का रसपान करने के लिए। तो चलिए, तब तक आपको एक और रोचक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी की शैतानियों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपने बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही समय में माता यशोदा भी वहां पर आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया,
नहीं माता, मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा है। श्री कृष्ण जी ये सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूं, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, घड़े के नीचे आप छुपे हो, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत को पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रम गया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जो बाल श्री कृष्ण जी सहजता से लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के कोई कितने भी यज्ञ करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मनुष्य के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण जी मिल नहीं सकते। भक्ति, हम सब जानते हैं कि कान्हा को माखन कितना प्रिय है, लेकिन माखन से ज्यादा उसे माखन चुराकर खाना पसंद है। कृष्ण ने वृंदावन में इतना माखन चुराया कि उनकी इस लीला के गुणगान में हमारे आचार्य श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने तो पूरा एक चौपाई क्रम ही बना दिया, जिसे हम अधिक मास में गाते हैं। लेकिन नंद महाराज, जो कि पूरे व्रज के राजा हैं, उनका पुत्र आखिर एक चोर कैसे बन गया? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कथा है जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। वास्तव में कृष्ण करीब 1.5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने ही घर से माखन चुराया था। जब बच्चा मुश्किल से चलना सीखता है, उस आयु में हमारे नटखट कान्हा ने माखन चोरी की यह कला का सबसे पहली बार प्रयोग किया। हालांकि वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, चंचल और शरारती थे। जब से उन्होंने जमीन पर घुटनों के बल रेंगना और फिर बाद में चलना सीखा, तभी से उन्होंने अपनी शरारतों का परिचय देना आरंभ कर दिया था। नंद भवन में अभी तक सबसे रोचक चीज उन्हें लगती थी नंद महाराज की रंग बिरंगी पगड़ी। उसे देखकर वह बड़ा खुश होते थे। एक बार उन्होंने वह पगड़ी ली और उसे पूरा खोल दिया। जब उन्होंने चलना शुरू किया तो नंद महाराज की नकल करने लगे। उनकी ही तरह छोटी सी लकड़ी ले आते और अपने छोटे छोटे दोनों पैरों से संतुलन करते हुए चलने का प्रयास करते, और फिर कभी कभी सिर के बल उल्टा भी गिर जाते। लेकिन उन्होंने अपने घर में कभी शांति से बैठना सीखा नहीं था। कभी कभी तो वह नन्हे कदम भरते हुए नंद भवन के कुएं के पास पहुंच जाते और उसमें अपना सिर डालकर देखते कि आखिर इसमें क्या है, और फिर पीछे से यशोदा मैया को हार्ट अटैक आ जाता और वह जोर से चिल्लाती, अरे कान्हा वापस आ। ऐसे ऐसे कार्य वह प्रतिदिन करते रहते। लेकिन फिर भी
माखन चोरी का उसका पहला पराक्रम इसी समय में, यानी कि 1.5 साल की आयु में उन्होंने शुरू किया था। अब देखिए, नंद महाराज तो हैं एक गोपाल, इसलिए उनके घर में दूध, दही, माखन की कमी तो हो नहीं सकती। तो एक बार मैया यशोदा ने कान्हा को पहली बार थोड़ा माखन चटाया और बस कृष्ण को पहली ही नजर में प्यार हो गया। अरे माखन से! यशोदा मैया के हाथों से बनाया हुआ माखन उन्हें इतना स्वादिष्ट लगा कि वो बार बार माखन मांगते गए। लेकिन मैया यशोदा ने कहा कि अधिक माखन खाने से पेट खराब हो जाएगा, और फिर वो अभी छोटा भी थे। लेकिन बस उस दिन से ऐसा लग रहा था मानो कान्हा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज कर ली, और वो थी माखन की खोज। उसी दिन और उसी पल से चतुर कृष्ण की नजरें पूरे नंद भवन में माखन को ही ढूंढती रहती। अपने नन्हे कदमों से वो पूरे नंद भवन में घूमते रहते और ढूंढते रहते कि आखिर माखन का भंडार कहां छिपा हुआ है। और आखिरकार एक दिन उन्हें वह कमरा मिल ही गया जिसमें माखन रखा हुआ था। फिर क्या, चोरी का महाअभियान आरंभ हो चुका था। एक दिन दोपहर के समय नंद भवन में सभी लोग विश्राम कर रहे थे, लेकिन इस नन्हे से नटखट को नींद कहां आएगी। तो बस वह धीरे से चुपके से अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने अपने आसपास चारों ओर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, और फिर वह धीरे धीरे उस माखन वाले कमरे की ओर बढ़े। द्वार पर पहुंचकर फिर एक बार कृष्ण ने चारों ओर देखा और इस बात की पुष्टि की कि कहीं किसी की नजर उन पर तो नहीं है। जब कोई नहीं दिखा तो बस फिर वो घुस गए उस माखन वाले कमरे में। सामने ही स्वादिष्ट और मुलायम ताजे मक्खन का मटका रखा हुआ था। उन्होंने सीधा अपना एक हाथ उस मटके में डाला और उसमें माखन निकाला। यशोदा मैया के हाथों से बने हुए स्वादिष्ट माखन को देखते ही जैसे कान्हा के मुंह में पानी छूटने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस माखन का आस्वादन करने के लिए तुरंत उसे अपने मुंह में डाला। मुंह में रखते ही माखन पिघलने लगा और कान्हा एक अलौकिक दुनिया में चले गए, मानो वह स्वयं उस स्वादिष्ट मुलायम माखन की लहरों पर तैर रहे हों। एक के बाद एक करके उन्होंने बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से उस मटके से माखन निकाला और उसका आस्वादन करते गए। जब उन्होंने फिर एक बार आंख बंद करके माखन निकालने के लिए मटके में हाथ डाला तो उनका हाथ जमीन पर पटक गया। उन्होंने सोचा, अरे अरे, यह अचानक मैं माखन की लहरों पर तैरते हुए जमीन पर कैसे गिर पड़ा। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वहां से मटका अदृश्य और सामने यशोदा मैया खड़ी थीं। बस कान्हा की बोलती बंद हो गई। अब तो मैया आ गई, अब मैया को अपने बचाव में कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो बस ये नटखट स्वयं की सफाई देने के लिए कुछ नई तरकीब सोचने लगे कि आखिर कैसे मैया यशोदा को समझाया जाए कि उसने माखन नहीं खाया है। यशोदा मैया की क्रोध भरी तीखी नजरें कन्हैया को और ज्यादा घबराहट में डाल रही थीं। फिर भी किसी तरह उन्होंने कहना शुरू किया, मैया, वो मैं। उतनी देर में मैया उसे डांटने लगी, अरे कान्हा, तू तो मेरे साथ सोया हुआ था ना, फिर इतनी देर में तू यहां कैसे पहुंच गया और क्या कर रहा था इधर, बताना जरा। यह सुनकर तो कन्हैया और घबरा गए, लेकिन वे बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, मैया, वो आपने जो मुझे आज सुवर्ण के कंगन पहनाए हैं ना, वो मुझे बड़े जल रहे थे हाथ में। तो मैंने सोचा अगर वो मेरे हाथ में ऐसे ही जलन पैदा करते रहेंगे तो फिर मेरा पूरा हाथ जल जाएगा। इसलिए मैं इस माखन के मटके में अपने दोनों हाथ रखकर उसे ठंडा कर रहा था। यशोदा मैया ने ऐसा बहाना अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। उनको हंसी आ गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी हंसी को रोक लिया। उन्होंने उसके दोनों हाथों को देखा और वो दोनों ही हाथ बिल्कुल ठीक थे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैया यशोदा ने कहा, अच्छा लल्ला, अगर तेरे हाथ गर्म लग रहे थे तो क्या यह तेरा मुंह भी जल रहा था जो तेरे इस पूरे चेहरे पर माखन लगा हुआ है। अब इसका भी तुरंत उत्तर उस नटखट के पास था। उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैया, वास्तव में जब मैं इस माखन के अंदर रखकर अपने हाथों को शीतल कर रहा था तो उसी समय एक चींटी मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने उसे हटाने के अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन वह जा ही नहीं रही थी। इसलिए मजबूरी में मुझे उसे अपने हाथों से हटाना पड़ा और बस इसी कारण से यह माखन मेरे मुंह पर लग गया। लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं मैया, मैंने माखन नहीं खाया है।
कृष्ण का ऐसा अजीबोगरीब बहाना सुनकर मैया यशोदा पेट पकड़कर हंसने लगी। उन्होंने तुरंत उस नन्हे से चोर को गोद में उठा लिया और उस कमरे से बाहर निकल गईं। और बस वही दिन था जब कृष्ण ने सबसे पहली बार माखन चोरी की। मैया यशोदा की गोद में जाते हुए कृष्ण के चेहरे पर इस बात का संतोष था कि आखिर उन्होंने अपनी मैया को किसी तरह समझा लिया। अगर मैया यशोदा उसकी बातों से समझ गई है तो इसका मतलब है आने वाले समय में वृंदावन की अन्य गोपियों को समझाना इतना मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि कान्हा के अनुसार उसकी मैया पूरे वृंदावन में सबसे बुद्धिमान गोपी थीं। तो इस प्रकार नंद महाराज का बेटा बन गया माखन चोर, और आने वाले समय में उसकी इस माखन चोरी में उसके सभी मित्र भी सहभागी होने वाले थे। कृष्ण के सखा उतने ही मनमोहक और रोचक थे जितने कि स्वयं कृष्ण। पूरा दिन वे कृष्ण के साथ खेलते, शरारतें करते और रात को भी उन्हीं को याद करते हुए सो जाते। इन्हीं सखा में एक सखा था भद्रा, जो कृष्ण के साथ हमेशा परछाई की तरह रहता। जहां भी कृष्ण जाते भद्रा उनके साथ जाता, यहां तक कि रात में भी वह कृष्ण के पास ही सोने की जिद करता। एक दिन सुबह सुबह सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर गोवर्धन की ओर निकल पड़े, लेकिन भद्रा को कृष्ण कहीं नहीं मिले। चिंतित होकर उसने श्रीदा से पूछा, क्या तुमने कन्हैया को देखा? मुझे बड़ा भय लग रहा है कि कहीं असुर ने उस पर हमला ना किया हो। सुदामा ने हंसते हुए कहा, अरे भद्रा, तू पागल हो गया है, आजा यहां बैठकर थोड़ा विश्राम कर ले। अब भद्रा की चिंता तो और बढ़ गई। उसने मधुमंगल और स्तोक से भी पूछा, लेकिन वे दोनों भी हंसने लगे। अब उसे गुस्सा आ गया कि यह सब कृष्ण के संकट की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब उसने बलराम जी से पूछा, दाऊ जी, क्या आपने कान्हा को देखा है? तो बलराम जी मुस्कुराए और बोले, अरे भद्रा, कान्हा तुमसे दूर कैसे जा सकता है, जरा सोचो। भद्रा ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो कृष्ण वहां खड़े हंस रहे थे। वास्तव में पूरा दिन कृष्ण भद्रा के ठीक पीछे थे, इसलिए भद्रा उन्हें देख नहीं पा रहा था। तो इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे भद्रा कृष्ण को नहीं देख पाया, वैसे ही हम भी अक्सर भगवान को खोजने में गलती कर बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि वे सदैव हमारे साथ हैं, हमारी परछाई की तरह। एक और दिन सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे और भद्रा ने कृष्ण को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने कहा, कान्हा, चलो अब भोजन कर लो। मैया यशोदा ने हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन भेजे हैं। लेकिन कृष्ण को तो खेलना था, उन्होंने अपना खेल जारी रखा। भद्रा के कई बार बुलाने पर भी जब कृष्ण नहीं आए तो नाराज होकर भद्रा एक गुफा में जाकर बैठ गया। काफी देर बाद भी भद्रा नहीं लौटा तो कृष्ण ने उसे मनाने का निर्णय किया, लेकिन हमेशा की तरह कृष्ण ने इसे मजेदार बनाने की सोची। उन्होंने एक बड़े शेर का रूप धारण किया और गुफा में जाकर जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन भद्रा डरा नहीं। उसने उल्टा कृष्ण को ही डांटते हुए कहा, कहा था ना मैंने कि तुझे भूख लगी है, पर तुम्हें तो खेलना है, जाओ अब खेलो। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भद्रा ने उन्हें कैसे पहचान लिया, जबकि उनकी योग माया शक्ति से बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि आकाश में योग माया देवी हाथ जोड़कर खड़ी हैं। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों के प्रेम और समर्पण के आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आपको अपने प्रेम से जीत लिया है। प्यारे भक्तों, भद्रा और कृष्ण की यह बाल कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्चा प्रेम और भक्ति वह शक्ति है जो भगवान की योग माया तक को परास्त कर सकती है। भद्रा ने अपने निश्चल प्रेम, विश्वास और लगाव से कृष्ण को पहचान लिया, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना आए हों। यही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, जहां ना कोई छल, ना कोई संदेह, केवल प्रेम का अटूट बंधन हो। इस जन्माष्टमी आइए हम केवल बाहरी उत्सवों में ही न उलझें, बल्कि अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करें। अपने मन के कंस रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करें और जीवन को प्रेम, भक्ति और आनंद का सतत उत्सव बनाएं। हर क्षण को कृष्ण की उपस्थिति से भर दें और अपने हर कर्म को एक यज्ञ के रूप में समर्पित करें। यही है जन्माष्टमी का सच्चा संदेश और जीवन की असली सार्थकता। तो आइए एक स्वर में बोलते हैं, श्री लड्डू गोपाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की
जय। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।